हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन जिसको आप अपनी किसी भी ड्रेस या फिर ब्लाउज़ में बना सकते हैं। ये विंटर स्लीव डिज़ाइन है। जिन लोगों को लॉन्ग स्लीव पहनना पसंद है तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो गाइस, वीडियो में मैं मेजरमेंट के हिसाब से आपको बताऊँगी आपको किस मेजरमेंट के हिसाब से कितनी लेंथ और वेट लेनी होगी। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी सिंपल स्लीव कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव मैंने कट कर ली है। अब आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। तो देखिए, सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ के लिए ये साइज़ जो है वो ठीक रहेगा, बट फिर भी आप चाहें तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए स्लीव की, उसमें आपको 7 से 8 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा लेंथ में। तो मेरे पास जो फैब्रिक था वो 20 इंच था। 20 इंच की लेंथ अभी फ़िलहाल मैंने कट कर ली है। बाद में 2 इंच की हम इसमें पट्टी भी लगाएंगे मोरी में, जिससे हमारी लेंथ और बढ़ जाएगी। एंड आगे वीडियो में स्लीव तैयार होने के बाद भी मैं आपको इसकी लेंथ का आइडिया और दे दूंगी। अब देखिए, बात करते हैं स्लीव की ओपनिंग की। तो यहाँ पर स्लीव की ओपनिंग उतनी ही रहेगी जितनी आपकी रेगुलर स्लीव की रहती है, और आर्म होल की विड्थ भी उतनी ही रहेगी जितना आप नॉर्मल कट करते हैं। तो स्लीव की ओपनिंग और आर्म होल में कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बस लेंथ में हम एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ स्लीव को कट करने के बाद मैंने इस पर आयरन करी थी और सेंटर में एक क्रीज बना ली है। अब इस क्रीज के दोनों तरफ हम 1-1 इंच का मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो एक मार्क हमारा इधर आएगा और एक मार्क हमारा इधर आएगा। इसी तरह से हम ऊपर साइड में भी 1-1 इंच का मार्क कर लेंगे, यानी सेंटर से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। अब इन दोनों मार्क को हमने नीचे तक मिला लेना है। तो इंची टेप की हेल्प से इस तरह से इंची टेप को हम सीधा रखेंगे और ऐसे करके हमने मार्क कर लेना है, बिल्कुल सीधा। ऐसे ही करके हम ये मार्क दूसरी साइड में ले लेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब देखिए, जो हमारे सेंटर की क्रीज थी उस पर भी मैंने एक मार्क कर दिया है। इसके बाद अब यहाँ से देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ हम 2 इंच छोड़ेंगे और पहला जो मार्क है वो हम 2 इंच पर करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से इंची टेप रखना है इस मार्क से नीचे की तरफ और 1-1 इंच दूरी पर नीचे तक मार्क करते जाना है। तो ये मार्क बिल्कुल सीधे रहेंगे कुछ इस तरह से। तो 1-1 इंच के हमने यहाँ पर बॉक्स बना लेने हैं। क्योंकि ये स्मोक स्लीव डिज़ाइन है तो इसलिए हमने इसमें स्मोक पैटर्न बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें इस तरह के बॉक्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-1 इंच के गैप पर मैंने सभी बॉक्स बना लिए हैं और अब इन सबको डार्क कर लेंगे। सो इस तरह से ये बॉक्स बनेंगे। अब देखिए, इस साइड से जो है वो हम यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ तिरछा मार्क करेंगे। जो ये मार्क जो है इस कॉर्नर से आगे की तरफ जाएगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद हमने फिर एक बॉक्स छोड़ना है और दूसरा मार्क करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स का गैप देना है और दूसरे बॉक्स में हमने तिरछा करके 2 कॉर्नर के साथ एक मार्क कर लेना है। अब दूसरी साइड में हम नीचे से ऊपर की तरफ 2 बॉक्स छोड़ेंगे और तीसरे बॉक्स में इसके अपोजिट में हमने तिरछा करके मार्क करना है। एंड इसमें भी हम 1-1 बॉक्स छोड़ते जाएंगे इस तरह से और मार्क करते जाएंगे। तो ये हमारे मार्क हो चुके हैं। इसके बाद हमने जो स्मोक पैटर्न बनाना है उसके लिए हमने सुई धागा लिया है, नीडल में धागा डाल लिया है डबल करके और एक साइड में नॉट लगा ली है। अब ये जो हमने तिरछा मार्क किया है, इन दोनों की जो कॉर्नर है यहाँ पर नीडल की हेल्प से हमने दोनों टाँकों से मिला लेना है और 3 से 4 टाँके लगाकर इसको पक्का कर लेना है। तो फंदा लगाकर हमने इस तरह से पक्का करना है ताकि वॉश करते हुए हमारा जो ये डिज़ाइन है ये ओपन ना हो। अब इसके बाद ऊपर की तरफ इसके साइड में जो ये अपोजिट में बॉक्स है इसको भी हमने इसी तरह से टाँका लगाकर पक्का करना होगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से होगा। आगे मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा दूरी से दिखाया है ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। ये जो तिरछा मार्क है यहाँ से, और निडल को इस साइड में निकाल लूँगी। 3 से 4 टाँके लगाने के बाद हमने इसको पक्का कर लेना है अच्छे से और धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारे साइड में अच्छे से पक्का हो गया है। इसके बाद फिर से हमने नॉट लगानी है और अब ये दूसरा इसके जो अपोजिट में मार्क है यहाँ से टाँका उठाना है इस कॉर्नर से और दूसरे कॉर्नर पर यहाँ से उठाना है। अब धागे को खींचेंगे और फिर से हम 3 से 4 टाँके लगाकर इसको पक्का करके धागा कट कर देंगे। सो गाइस, बिल्कुल इसी तरीके से आगे जितने भी बॉक्स हैं मैं ये
पैटर्न को कंप्लीट कर लूँगी। आगे आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। तो लीजिए इस तरह से हमने स्लीव का पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। ये स्लीव की रॉन्ग साइड है जो कुछ इस तरह से दिखेगी और ये स्लीव की राइट साइड है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न हमारा बन चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पर साइड से इसमें प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स बनाने के लिए जहाँ से हमारा फैब्रिक इस तरह से घूम रहा है यहीं से हमने प्लेट्स बनानी है और इस साइड में कम से कम हम 1.25 इंच फैब्रिक को सीधा रखेंगे। तो देखिए 1.25 इंच फैब्रिक के बाद हमने आधा इंच की प्लेट बनानी है और इसको स्टिच करना है। अगली प्लेट बनाने के लिए यहाँ से हम दूसरी प्लेट उठाएंगे। सो इस तरह से चेक कर लेंगे जहाँ भी हमारी प्लेट बिल्कुल सीधी बनेगी तो सभी प्लेट्स को हम इस तरह से डालते जाएंगे। प्लेट्स का जो गैप है वो कम से कम 1 इंच रहेगा और प्लेट्स की जो गहराई है वो लगभग आधा इंच ही रहेगी। तो वीडियो में आप देख सकते हैं हमने किस तरह से प्लेट्स बनाई हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये प्लेट्स बनती जाएंगी। बस हाथ से हमने सीधा करना है और यहाँ पर चेक कर लेना है, जहाँ भी प्लेट्स आएगी उसको डाल देंगे। तो लीजिए एक साइड में हमारी ये प्लेट इस तरह से डल गई हैं और इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरी साइड में भी प्लेट डालेंगे। तो इस साइड में मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। देखिए सेंटर का जो हमारा डिज़ाइन है वहाँ से जो फैब्रिक उठ रहा है उसी को आगे फॉलो करते हुए हमने प्लेट कुछ इस तरह से पकड़नी है। बीच में से हमने हाथ रख के उठाना है और यहाँ पर हमारा जो प्लेट है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी और उसी से हमें आइडिया हो जाएगा प्लेट कहाँ पर बनेगी। इस तरह से दोनों साइड में प्लेट्स डालने के बाद अब हमने इस पर थोड़ी सी आयरन करनी है ताकि जो प्लेट्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। सो हल्का हल्का हमने इस पर आयरन कर लेनी है। आयरन करने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये हमारी जो प्लेट्स हैं वो अच्छे से सेट हो गई हैं। इस तरह से देख सकते हैं। तो प्लेट्स पर इस तरह से आयरन कर ली है। इसके बाद यहाँ आगे की तरफ आधा इंच की प्लेट आएगी तो और आधा इंच की जो प्लेट है वो हमारे आर्म होल की साइड पर आएगी इस तरह से। सो फ्रेंड्स ये स्लीव डिज़ाइन आप अपने प्लेन सूट के ऊपर बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो लीजिए हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है ये इस तरह से 5 इंच है और लगने के बाद ये 2 इंच पर रेडी हो जाएगी। अब इसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर स्लीव और यहाँ से हम लगभग आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई को सीधा कर लेंगे तो स्लीव की लेंथ जो है वो इससे बढ़ जाएगी। इसके बाद इस पट्टी को हम सीधी तरफ टर्न करते हुए इस तरह से और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है इसको फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो पट्टी है इससे हमारी स्लीव की मोरी में फिनिशिंग भी आएगी और स्लीव की जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव की लेंथ आपको एग्जैक्ट कितनी लेनी है क्योंकि अब हमारी यहाँ देख सकते हैं आप स्लीव तैयार हो चुकी है। ये 2 इंच की पट्टी लग चुकी है और तैयार होने के बाद स्लीव की जो लेंथ है वो अभी 15.5 इंच है। तो 15 इंच पर हमारी स्लीव बिल्कुल रेडी हो जाएगी कुर्ती से जॉइंट होने के बाद। तो अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। स्लीव की कटिंग मैंने 20 इंच पर की थी और 2 इंच का ये हमारा बॉर्डर आ गया है। तो टोटल हमारी जो स्लीव है वो 22 इंच पर कट हुई है और जो हमारी स्लीव तैयार हुई है वो 15 इंच पर हुई है। यानी 7 इंच का जो मार्जिन है वो स्लीव की लेंथ में चला गया है। सो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको स्लीव की लेंथ कितनी चाहिए और उसमें आप 7 से 10 इंच ऐड कर सकते हैं लेंथ में। यानी यहाँ देखिए ये 15 इंच पर तैयार हो जाएगी। अब 15 इंच पर आपको अगर तैयार चाहिए तो उसमें आप 7 से 10 इंच तक आप ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको लेंथ का जो फॉर्मूला है वो समझ आ गया होगा। जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उसमें 7 से 10 इंच बस ऐड कर लेना है। इसके बाद देखिए स्लीव के जो साइड के किनारे हैं ये हमारे एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं क्योंकि यहाँ पर हमने प्लेट्स बिल्कुल बराबर ही डाली हैं। अब हमने मोरी में फिटिंग लगानी है। तो नॉर्मली जितनी भी मोरी की फ़िटिंग रखते हैं आप, मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर मोरी की फ़िटिंग लगा रही हूँ। अब इसकी यहाँ पर फिटिंग लगाते हुए सबसे पहले हम इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे 2 से 3 सिलाई लगाकर। इसके बाद नीचे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लेट्स को अच्छे से मिलाते हुए और प्लेट्स को इस तरह से दबाते हुए हमने सिलाई लगानी है। इसी सिलाई के साथ ये सारी प्लेट जो है वो सेट हो जाएंगी। तो प्लेट्स को इस तरह से दबाते हुए हमने आर्म होल तक सिलाई लगानी है। आर्म होल हमने अपनी कुर्ती के अकॉर्डिंग रखना है, जितना भी हमारी कुर्ती का आर्म होल है। इसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो लीजिए हमारा ये ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। ये स्लीव की अंदर वाली साइड रहेगी इस तरह से और ये साइड वाला पार्ट है और ये सेंटर से हमारी स्लीव कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल स्लीव तैयार हुई है। अब आपको मैं एक बार आर्म होल का भी तरीका बता देती हूँ, यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो गाइज़ आर्म होल जो है वो मुझे 8.5 इंच पर तैयार चाहिए। तो ये देखिए जो आर्म होल है वो हमारा 8.5 इंच है इस तरह से। सो आर्म होल में और स्लीव ओपनिंग में कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना। ये देखिए
सो गाइज़ उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।